माँ शारदा सेवा आश्रम के पवित्र और शांत माहौल में मंत्रोच्चार गूंज रहे हैं। अग्नि के सामने खड़ी डॉ रूहानी सहाय, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में दुनिया के सारे रंग देख लिए हैं, आज संसार के सारे बंधनों को तोड़ने जा रही है। प्रधान सेवावृत्ति माँ के सामने रूहानी अपनी कांपती हुई लेकिन मजबूत आवाज में कहती है कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो रहा है। आज से मेरे नए अस्तित्व का नया नाम होगा। वो अग्नि के ऊपर अपना हाथ रखती है और कसम खाती है कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करेगी, जिसका न समाज से कोई नाता होगा और न परिवार से। केवल और केवल लोक सेवा ही उसका धर्म होगा। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हैं, क्योंकि रूहानी खुद को इस दाम्पत्य के रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर रही है। लेकिन क्या नियति को यह मंजूर होगा? क्योंकि दूसरी तरफ एक ऐसी शादी हो रही है जो धोखे, जिद और मजबूरी के धागों से बंधी है। अब कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इस भयंकर मोड़ तक ये सब कैसे पहुंचा। चौधरी साहब की हवेली में अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी पसरी हुई है। शुभ मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कोई चिल्ला रहा है कि भैया आप जल्दी से अंकल जी की टिकट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा दीजिए, तो कोई नागेश सर को सरकारी कागजात तैयार करने के लिए कह रहा है। इसी गहमा गहमी के बीच एक गहरी और शातिर साजिश रची जा रही है। एक आवाज गूंजती है कि सुनो, 10 मिनट के अंदर पार्टी कार्यालय से पार्टी प्रेसिडेंट का डिजिटल सिग्नेचर लो और नागेश्वर जी का नाम दिल्ली वाले दफ्तर में भिजवाओ। ये सिर्फ एक शादी नहीं है, बल्कि सत्ता और बदले का खेल है। बैकग्राउंड में एक शख्स मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहा है कि एक बार ये शादी हो जाने दो गुरु, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे अपने अंगूठे के नीचे लेकर आता हूँ। मंडप सज चुका है। दूल्हा अपने सेहरे के पीछे अपना चेहरा छुपाए बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं है जो एक दूल्हे की आंख में होनी चाहिए। चारों तरफ शहनाइयां बज रही हैं और एक दर्द भरा रूहानी गाना गूंज रहा है। मेरा रब तू, तू मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू है, होना है तुझ पे ही फना। और यह गाना जैसे रूहानी और गुरु के अधूरे प्यार की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। इसी बीच हवेली के एक कोने में एक बड़ा सच सामने आता है। गुरु अपनी माँ के सामने खड़ा है और उसकी माँ रोते हुए कहती है कि गुरु, ये क्या किया तुमने? वो कंपाउंडर जाते जाते भी हमें जिंदा कर गई। उसने हमें पैसे खो जाने के लांछन से बचा लिया। अपनी खुद की जान जोखिम में डालकर हमारे स्वाभिमान की रक्षा की है उसने। क्या ऐसा सच्चा साथी हमें जिंदगी में कभी दोबारा मिल सकता है? सही मायने में उस कंपाउंडर ने हमारे रिश्ते को एक बड़ा इनाम दिया है। गुरु की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ही आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बन चुकी है। दुनिया ऐसे वफादार साथियों के लिए तरसती है और यहाँ इन दोनों को वो साथी मिला तो सही, लेकिन उसका साथ हमेशा के लिए छूट गया। माँ गुरु के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि हौसला रखो बेटा, देर से ही सही लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। गुरु टूटकर अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या आपको अब भी इस सच पर भरोसा है? माँ कहती है कि मेरा मन तो यही मानता है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जो 2 शर्तें तुमने रखी थीं वो पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अब तैयार होकर नीचे आ जाओ। तभी वहाँ ललिता जी आती हैं। माहौल में थोड़ा तनाव कम होता है जब गौतम बाबू ललिता जी से कहते हैं कि बहुत खूब ललिता जी, बिना मेरा नाम घसीटे आपने इस बड़ी समस्या का बहुत ही अच्छा हल निकाला है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पति और आपकी ननंद को बहुत जल्द जेल से बाहर निकलवा दूंगा। ललिता जी हाथ जोड़कर कहती हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौतम बाबू। अब आप इस बेगानी हवेली में पुरारी जी को सिर्फ अपना सेवक समझिए। हम लोग आपके अपने हैं और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। गौतम बाबू मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप चलिए, मैं तेजू को लेकर आता हूँ। अब पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये मंगलम भगवान विष्णु के श्लोक गूंज रहे हैं, लेकिन शादी की रस्में शुरू होने से ठीक पहले दुल्हन बनी तेजस्वी के मन में एक गहरा शक पैदा होता है। वो अपनी जिद्दी आवाज में कहती है कि 1 मिनट पंडित जी, शादी की रस्में शुरू होने से पहले मैं अपने दूल्हे की मुंह दिखाई करना चाहती हूँ। वो गुरु की तरफ मुड़ती है और तीखे लहजे में कहती है कि गुरु, अपना सेहरा हटाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, अपना सेहरा हटाओ। जब गुरु अपना सेहरा हटाता है तो तेजस्वी के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली और घमंड आ जाता है। वो कहती है कि हाँ, अब हो गई तसल्ली, पंडित जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। गठबंधन की रस्म शुरू होती है। पंडित जी सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके का पाठ करते हैं, लेकिन कहानी का असली रोमांच तो अब शुरू होता है। माँ शारदा संस्थान में रूहानी को संस्था के कड़े नियमों के बारे में समझाया जा रहा है। वहाँ की प्रधान माँ रूहानी से पूछती हैं कि डॉक्टर रूहानी सहाय, तुम्हारी एप्लीकेशन तो हमें मिल गई थी, लेकिन क्या तुम इतनी छोटी सी उम्र में इस कठिन जीवन के लिए तैयार हो? रूहानी बिना किसी झिझक के कहती है कि हाँ, मैं एक डॉक्टर होने के नाते अपनी पूरी जिंदगी इस संस्था और लोक सेवा को समर्पित करना चाहती हूँ। प्रधान माँ उसे सचेत करती हैं कि क्या तुम जानती हो कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। न संसार से कोई संपर्क होगा और न परिवार से, केवल सेवा ही तुम्हारा जीवन होगी। रूहानी की आंखों में एक वैराग्य है।